हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के 4.4 के 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपको 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इसको भी बढ़िया से कर लेना है, इसलिए कि आपको 2-4 नंबर का लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्या कहता है कि और भी बहुत पर ये क्वेश्चन आता है और बिल्कुल हमेशा आता है। ठीक है, पर देख सर क्या कहता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल, आपको दिख भी रहा होगा सामने, है ना। कहता है क्या कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। मूल भी ज्ञात करना है। अगर मूल का अस्तित्व होगा तो निकलेगा मूल, अस्तित्व नहीं होगा तो नहीं निकलेगा मूल, है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि जो मूल का अस्तित्व कब होगा, जब डी का मान होगा 0 के बराबर होगा या फिर डी का मान 0 से बड़ा होगा। डी का मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। डी का मान अगर 0 से बड़ा हो जाएगा, है ना, 0 से बड़ा हो जाएगा, है ना। डी का मान जो है निकालेंगे हम, 0 से चाहे बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा, छोटा हो जाएगा तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन बड़ा होगा तो मूल का अस्तित्व होता है। ठीक है, चलिए तो यही चीज़ें हम लोग को समझना है और गौर से देखिएगा, आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए तो जब डी का मान चाहे तो 0 आ जाए तो मूल का अस्तित्व होगा, या फिर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो भी मूल का अस्तित्व होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान से, अब देखिएगा, सबको बारी बारी से हम निकालते हैं मूल। चलिए तो सबसे पहले इसको देख लीजिए। तो आपको ए बी सी का मान छाँटने आया होगा, बी का मान -3 और सी का मान 5। कहाँ से, तो देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है ए का मान, एक्स के गुणांक होता है बी का मान, और बिना कोई के गुणांक होता है सी का मान, जो अकेला रहता है बेचारा। ठीक है, चलिए तो इसका फॉर्मूला विवेचक का होता है b² - 4ac ना, यानी कि डी का मान मूल चेक करने के लिए b² - 4ac। बी का मान -3 का स्क्वायर और -4 गुना ए का मान कितना 2 और सी का मान कितना है 5। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और देखिए -3 का वर्ग 9 खाली होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, क्योंकि माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो जाता है 2 बार गुना करने पर। ठीक है ना। चलिए और 4 दूना 8 बचे, कितना हो जाएगा 40, यानी 40 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 31 माइनस में। तब माइनस वाली संख्याएं जो होती है ना, इसका अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए इसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा, इसको शून्यक नहीं निकालेंगे। समझ में आ रहा है। लिख देना डायरेक्ट कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, आता है इसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ये लिख देना है आपको फटाक से। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसमें भी ABC का मान निकाल लेना है। ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान -4√3 और सी का मान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो बी का मान कितना हो गया 4√3 है ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है। 4 गुना ए का मान क्या है आपके पास 3 है, सी का मान हो जाएगा 4। देखिए कुछ नहीं, बस आसान है। आइए b² यानी कि बी का मान -4√3 तो -4√3 का स्क्वायर, उसके बाद में 4ac -4ac 4 का 4 गुना ए का मान 3 है तो 3 दे दिए, और सी का मान 4 है तो 4 दे दिए। ठीक, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होवे करता था, 4 चौका 16 और गुना रूट से स्क्वायर खत्म तो खाली 3 बचेगा ना, माइनस करती है 12 बच्चों का 48, 16 48 कितना हो जाएगा जी 48 - 48, यानी कि 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। तो डी का मान जब 0 आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, बराबर होगा, मूल क्या होगा बराबर होगा। देखिएगा जब इसको हम शून्य निकालेंगे तो दोनों मूल एक ही आएगा। ठीक है, दोनों का जो मूल आएगा एक ही आएगा। निकालिए, देखिए निकालते हैं, आइए ध्यान से अब देखिएगा, समझ में आएगा। चलिए तो निकालते हैं। निकालने का आपको पता होगा रूल क्या होता है, नहीं पता है तो आज आपको मैं सिखाऊंगा, ध्यान से अब देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो 3x² और यहाँ 4 है,
तो 3 में 4 से गुना करना पड़ता है। पहले फर्स्ट एंड लास्ट में गुना, यानी कि चरतिया ही करेंगे, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 को ऐसा तोड़ना है सर, क्या करना है? 12 को ऐसा तोड़ना है कि हमको 4√3 मिले। क्या मिले? 4√3 मिले। ठीक है ना? देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करके कितना मिलना चाहिए हमको? 12 मिलना चाहिए, है ना? चलिए कोई बात ना, आसान है। तो 4√3 है ना। 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम ऐसे करें चरतिया ही 12 हो जाएगा ना। तो ध्यान से अगर देखें इसको, 1 मिनट, चलिए देखिए, अब यहाँ के पास हम लोग गुणनखंड करना है ना, तो गुणनखंड करना बहुत आसान है। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं, जो अंक है आपका 4 और 3 तक चढ़ती है, कितना हो जाएगा? 12। अब 12 लाने के लिए, ठीक है, 12 लाना हमको गुना करके और जोड़िया घटा करके 4√3 लाना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत बच्चे बहुत कन्फ्यूज करते हैं, तो आपको बताते हैं। तो 12 को तोड़िएगा, इस तरीके से टूट सकता है। देखिए तो देखो ध्यान से, -2√3 गुना -2√3। 1 मिनट, अब इसको देखिए, फिर गुना करेंगे, -2 दूना कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा, गुना करके 2 दूना 4, और रूट में 3 से गुना कीजिएगा तो रूट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है कि नहीं? गुना का चिन्ह नहीं दीजिएगा चलेगा। देखिए √9 हो जाएगा, ना होगा, बिल्कुल होगा। देखिए ध्यान से, 2 दूना 4 हो गया ना, और 3 तिहाई 9 होगा। अब 4 का 4 गुना 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 4 तिहाई 12। माने कि हमको देखना है कि ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और √3 का √3 हो जा रहा है। देखिए ध्यान से, 3x² के x² लिखना है, -2√3 और x भी लगा देना है साथ ही साथ, और -2√3 x लगा देना है, +4 = 0। बस कुछ नहीं, आपको ये ध्यान देना है कि हम क्या ऐसा चीज़ करें, क्या काम करें कि ये जो है आपको 12 के रूप में आ जाए। तो हमने सोचा कि 2 दूना 4 गुना करके हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 जब करेंगे तो 12 मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो -2√3 और -2√3 लिखेंगे, इसमें x लगा करके लिख देना है चुपचाप। ठीक है, चलो। और इसके बाद में कॉमन लेना ही बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए तो अब यहाँ पास हम देखिए -3x² का 3x² हो गया, और उसके बाद में -2√3x, तो 2√3x और 2√3x को जोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 2 4 और √3 का √3 और x का x हो जाएगा। ठीक है, और +4 का +4 ऊपर वाला आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। अब कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना आप बहुत बढ़िया से, इसको आप छाप लीजिए फटाक से, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलिए कर लिए होंगे, चलिए आइए देखिए ध्यान से। ठीक है, ध्यान से आपको क्या देखना है और समझना है कि 2√3 है ना यहाँ पास, और 3x² है, तो ये दोनों को कुछ नहीं, बस ध्यान से आप देखिए, समझ में आ जाएगा। तो 3x² को ध्यान से देखना है, अब कॉमन लेना होता है। क्या लेना होता है? कॉमन लेना। तो कॉमन लेना बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। 3x² है ना, 3x² को देखिए ध्यान से, हमें वो काम कर रहे हैं, आप लोग गौर से देखिएगा। इसको √3 गुना √3 और गुना x लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 गुना √3 गुना x के रूप में टूटेगा, नहीं टूटेगा। आपको दिखाते हैं कैसे से गुना है। इसको जब गुना करेंगे हम, √3 में √3 से √9 होगा, और √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है ना, है, और x गुना x बराबर x²। समझ में आ रहा है? 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 को √3 के रूप में, हाँ सर लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब 2√3 इसको कुछ ना किए हम, ठीक है, ऐसे काला किए तो कॉमन लेने के लिए। अब जो इसमें मिलेगा वो कॉमन हो जाएगा, और x ही साथ में साथ मिल रहा है। चलिए तो यहाँ पास क्या क्या मिला? तो एक तो √3 मिला और x मिला। अब बचा को चित √3 और x बचा खाली, तो √3 और x लिख देना है, माइनस नीचे क्या बचा? 2 और कुछ न बचा, तो 2 का 2 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए माइनस, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो √3x बच जाएगा, और फिर देखिए, और फिर क्या -2 लाना है ना, तो माइनस, हाँ माइनस यहाँ पर ही होगा। चलिए तब ना माइनस प्लस होगा। चलिए तो 2 दूना 4 बराबर 0। गुना देखिए, गुना करके दिखा देते हैं आपको। √3 में √3 से तो 3,
और एक्स में एक्स है तो एक्स स्क्वायर, √3 में 2 से तो 2√3 और एक्स का एक्स माइनस 2√3 हो जाएगा गुना करके, है ना। और माइनस 2 में करेंगे 2 से तो 2 दूना 4 प्लस 4 हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है ना। चलिए अब ये और ये देखिए आपको समान दिख रहा होगा, इसको आपको कॉमन ले लेना है, -2 और ये छूट गया दोनों तो √3x और -2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। चलिए तो √3x - 2 बराबर 0 और एक √3x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। x बराबर निकालोगे √3x बराबर तो +2 उधर जा करके अब x बराबर निकालेंगे तो 2/√3 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ x बराबर निकालोगे तो 0 नहीं लिखो चलेगा तो 2 लिखा जाएगा इधर, और x बराबर निकालोगे तो 2/√3 हो जाएगा। देखिए दोनों का मूल समान आया कि नहीं आया, क्यों? अगर d का मान जब 0 के बराबर आ जाएगा ना तब मूल क्या हो जाता है, समान हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन को भी आपको हल कर देना है और ये आपका काम है, ठीक है। जैसे 2 क्वेश्चन आपको बताएं उसी तरीके से ये दोनों को आपको जो आपको छूटा हुआ है 3 वाला उसको भी हल करना है, देखना चेक करना है अस्तित्व है कि नहीं। उसके बाद में अगर अस्तित्व रहेगा तो क्या निकालना है, गुणनखंड कर देना है। समझ में आ गया बात? तो ऐसे करेंगे। वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।